हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत रॉय आपके लिए BSSC प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। आज जो बताने वाले हैं सेट नंबर फर्स्ट है। धैर्य बनाकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर पर समान ब्याज पर 400 रुपया 600 रुपया उधार देता है दो व्यक्ति को, तथा ब्याज के रूप में दोनों व्यक्ति से 90 रुपये इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगा, आपको फाइंड करना है। भाई ध्यान दीजिएगा, प्रति वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। आप एक बात तो बहुत अच्छे से जान रहे हैं, क्या नोटिस कीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं P इंटू आर इंटू टी अब बाय 100। आप दो व्यक्ति को कर्ज दिए, पहला व्यक्ति को दिए 400 किसी रेट से समय 3 साल बाय 100, दूसरा व्यक्ति को 600 रुपया दिए उसी रेट से 3 साल के लिए बाय 100। 20 कट जाएगा, यहां से होगा 12 प्लस 18 और टोटल ब्याज आपका 90 रुपया प्राप्त होता है। ये हो गया 12, ये 18 कितना हो गया 30 आर बराबर कितना हो गया 90। तो आर बराबर क्या होगा 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा सी। तो चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट के बाद चलते हैं सेकेंड नंबर, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 2 नोटिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कहता है तेल की लागत 100 रुपया प्रति लीटर है। इसमें दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत 50 रुपया प्रति लीटर पड़ती है। राम इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है। तो वह किस अनुपात में आपका दोनों को मिलाता है, बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, 100 रुपया प्रति लीटर वाला कितना लीटर ले लिया जाए और 50 रुपया प्रति लीटर वाला कितना लेकर मिला दिया जाए, ताकि 96 रुपये प्रति लीटर बेचकर हमको 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो ध्यान दीजिएगा, आपका 2 प्रकार का है, एक 100 रुपया प्रति लीटर है, एक 50 रुपया प्रति लीटर है। दोनों से कितना कितना लेकर हम मिला दें, ताकि ध्यान दिए 96 रुपया प्रति लीटर बेचने से 20% लाभ हो। सीपी के साथ प्रॉफिट जोड़ेंगे तो कहलाएगा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ कितना है, तो 96 बाय 120 इंटू 100, 1 जीरो कट जाएगा, 12 से काटेंगे 8 बार में कट जाएगा। एवरेज सीपी आपका कितना निकल गया, तो 80 रुपया। एवरेज सीपी को कहां रखेंगे, मिडिल में रखेंगे। ये दिखाई नहीं पड़ रहा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। सीपी के साथ प्रॉफिट जोड़ेंगे क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। तो आपका 20% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस हो गया 120। अब बेच रहे हैं 96, सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस 96 बाय 120 इंटू 100, 1 जीरो कट जाएगा 8 से, 12 से काटेंगे 8, 10 गुना 8 80 रुपया होगा एवरेज सीपी। एवरेज सीपी को कहाँ रखेंगे, तो मिडिल में रखेंगे। कहाँ रखेंगे एवरेज सीपी को, मिडिल में। तो लेस करेंगे, 80 में 50 लेस करेंगे तो 30, और 100 में 80 लेस करेंगे तो 20। तो किस अनुपात में दोनों को मिलाने से, तो आंसर क्या होगा 3:2 के अनुपात में मिला दिया जाए, तब 96 रुपये प्रति लीटर बेचने से 20% का आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये क्वेश्चन था आपका 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। सवाल नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर सवाल क्या है, तो आपका दे दिया है ऊपर में क्या है, तो 3/2 है, बाय में 1 प्लस 1/, इसको सॉल्व कीजिए। 4 गुना करेंगे 4 और 1 5/4, 5/4 आप ही बताइएगा। 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 रहेगा, और 4 एक्सचेंज होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, नहीं समझे, एक बार फिर से 4 गुना करेंगे 4 और 1 5/4 कितना होगा, 5/4। तो आप बताइए 4 एक्सचेंज होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 4 ऊपर 5 नीचे। आइए सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। 3/2 5 4 9 और 9/5, 5 एक्सचेंज होके कहाँ चला जाएगा,
ऊपर। सॉल्व कीजिए 3/2 इंटू 9 और 5 ऊपर, इससे काटेंगे 3 तो आंसर क्या आ जाएगा 5/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। कितना 5/6। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है। देखिए 2 और 1 3/2 हम लिख दिए, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 गुना करेंगे 4 और 1 5/4, 4 एक्सचेंज होके कहाँ चला जाएगा ऊपर, 5 नीचे रह जाएगा। 5 गुना करेंगे 5 4 9/5, 9/5 तो 9 नीचे रह गया, 5 एक्सचेंज होके कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे 9 को 3 बार में तो 5/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं 4 में, ध्यान देंगे। देखिए सवाल नंबर 4 क्या है, ध्यान दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है, हरात्मक माध्य इसका 6,4 है, तो संख्याएं क्या होगी आपको फाइंड करना है। क्या संख्याएं क्या होगी आपको फाइंड करना है, एक्चुअली 6.4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 6.4 होना चाहिए, ठीक है। तो संख्याएं क्या होगी आपको करना क्या है, दो संख्या a और b है, उसका माध्य दे दिया है 8 है, तो एक काम करिए a/, दो संख्या ध्यान दीजिए a/m प्रोपोर्शन m/b, इसको आप लिखिएगा तो क्या होगा a/m बराबर m/b, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m² बराबर ab स्क्वायर उस पर जाएगा रूट, दो संख्या के मल्टीपल का स्क्वायर रूट जो दे देगा 8 वही इसका क्या होगा आंसर। तो एक बात बताइए 8 दूनी 16 के स्क्वायर रूट 4 आएगा, हमको चाहिए 8, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ध्यान दीजिए ऑप्शन सी लेके चलिए, 1696 का स्क्वायर रूट होगा नहीं। आगे 16 गुना 8 128, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं होगा। मजबूरी है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, 16 गुना 4 64, 64 का स्क्वायर रूट क्या 8 मिल गया क्या लेके चलने पर, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए 5 नंबर सवाल क्या है, ध्यान देंगे सब लोग। देखिए 5 नंबर आपका क्लास में टेस्ट में 100 स्टूडेंट के 50 अंक में से प्राप्त अंक दिया हुआ है सर, 5 बच्चे हैं 15 मार्क्स लाए तो 15 गुना 5 75, ध्यान दीजिए आपका 8 बच्चे हैं, अब आप प्रत्येक बच्चा 20-20 मार्क्स लाया तो 20 गुना 8 कितना हो गया 160, 11 गुना अगर 22 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 242, क्या 22 और 22 242, ये हो जाएगा कितना आपका 480, इसको गुना कर दिया जाए कितना आपका है तो 25 गुना 20 आपका 25 गुना 20 500, अब 25 दिया 75 575, 18 दिया 54 540 और 33 गुना 33 39 और 33 39 9 12 को रिमाइंडर है 3 1 4 429 38 76। आप तो जानते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल योग बटे कुल संख्या, सब कुछ जोड़ दिया जाए, एवरेज आपको फाइंड करना है ना, सबको जोड़िए, सबको जोड़ने पर कितना होगा 5 2 7 5 12 12 9 21 6 27 के 7 रिमाइंडर कितना हो गया 2 7 6 13 13 4 17 8 25 7 32 4 36 2 38 38 7 45 और आपका कितना 2 45 2 47 के साथ रिमाइंडर कितना 47 के साथ रिमाइंडर 4, ध्यान देगा 2 1 3 4 3 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, 21 4 25, कुल योग बटे कुल संख्या, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आंसर क्या होगा 25.77, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। तो सवाल नंबर
5 के बाद चलते हैं 6। अब तो जानते हैं कुल योग बटे टोटल स्टूडेंट 100 है, कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, इसी को तो एवरेज कहते हैं। सवाल कितना था? 5। 5 के बाद चलते हैं 6 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बस इसमें एक मिस्टेक क्या है, ये रूट नहीं होना चाहिए था। आइए सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। रूट अंडर आपका क्या है? तो -3 अब प्लस रूट अंडर आपका क्या 3 प्लस 8 इंटू, जानते हैं यहाँ पे हमेशा 2 होना चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए ना 2 से कम होना चाहिए। ये जो 7 देख रहे हैं ना, वो a² + b² का मान होता है। 2ab + 2 यहाँ होना चाहिए, ab का मान यहाँ होना चाहिए। तो एक काम करिए ना, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। रूट के अंदर जब 4 होता है तो बाहर 2 आता है, वही बाहर वाला 2 अंदर क्या बन के जाएगा 4। तो एक काम करिए, 2 रहने दिए, 1 2 अंदर जाएगा, 4 बन के, तो 4 3 12 7 प्लस रूट अंडर 7 प्लस 2 रूट 12। ऐसा 2 नंबर बताना है जिसको जोड़ने पर क्या होना चाहिए? तो 7, गुना करने पर क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। जोड़ने पर 7, गुना करने पर 12, तो √4 अब प्लस √3, √4 प्लस √3। देखिए 4 + 3 7 और 4 गुना 3 12 हो जाएगा। ये पॉसिबल कब होगा? जब यहाँ पे 2 रहेगा तब ये पॉसिबल होगा, समझे ना? दिखाई नहीं पड़ रहा है? अच्छा, तो देखिए एक बार फिर से, अब तो दिखाई पड़ रहा होगा। -3 प्लस 3 प्लस 8 इंटू, ऐसा 2 नंबर बताया जिसको जोड़ने पर 7, गुना करने पर 12 होना चाहिए। तो √4 अब प्लस √3, 4 3 7, 4 गुना 3 12। आगे ध्यान दीजिएगा, आपका माइनस कितना है? 3 प्लस ये 3 प्लस, अच्छा 4 का स्क्वायर रूट 2, 8 दूनी 16 3, 8 दूनी 16 3 कितना हो जाएगा? 19 प्लस 8 √3। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कितना है? 8 √3 है। अब एक काम करिए आप, हम बार बार कहते हैं यहाँ 2 से ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना 2 से कम होना चाहिए। 8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 गुना 2, 4 अंदर बन के जाएगा 16। नहीं समझ में आया? रूट के अंदर जब होता है 16 तो बाहर 4 आता है, वही बाहर वाला 4 अंदर क्या बन के जाएगा? 16। क्या जाएगा? 16। 16 गुना 3 कितना हो जाएगा? 48। 16 गुना 3 कितना हो जाएगा? 48। तो ध्यान दीजिएगा, 19 प्लस 2 √48। क्यों? क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, 2 रहने देंगे, 4 अंदर जाएगा 16 बन के, 16 48। ऐसा 2 नंबर जिसको जोड़ने पर आपका 19 गुना करने पर 48 होना चाहिए। तो √16 प्लस √3, देख लीजिए 16 3 19 और 16 48। ये क्या प्लस में, ये क्या है माइनस में, कट जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और फिर रूट है, √4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन यहाँ गलत दे दिया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, यहाँ गलत आपका टाइप हो चुका है, ठीक है। आंसर जो इसका होगा कितना होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 होगा। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 के बाद आते हैं 7 नंबर, ध्यान देंगे अच्छे से। सवाल नंबर 7 आइए तो क्या कहता है, समझिएगा अच्छे से। देखिए सवाल नंबर 7 क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या? 1m और m, 1m इंटू m, इसका मान मल्टीपल दे दिया -175, माइनस कितना 175। एक बात तो कंफर्म हो गया कि 1 तो मेरा पहले से प्लस में, या तो m का मान माइनस में होगा या तो n का मान माइनस होगा।
दोनों में से कोई एक माइनस में होगा तब तो रिजल्ट माइनस में आएगा, तब तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में चेक करेंगे, ये दोनों m पहले से है, ये दोनों क्या है, m माइनस में है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होना चाहिए, तो पहले से आपका या तो m या तो n, दोनों में से कोई एक माइनस होना चाहिए, या तो तीनों माइनस में रहेगा, या तो तीनों, ध्यान दीजिए तीनों में से कोई एक माइनस में रहेगा। दो माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान दीजिए, तो ये प्लस में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर m माइनस में होता तो ये माइनस हो जाएगा, या n माइनस होता तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इस ऑप्शन को चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम एक काम करते हैं, क्या 1 इंटू m बाय n बराबर -175। इसका मतलब जानते हैं, m माइनस में होगा तो भी रिजल्ट, सुनिए, या तो m माइनस में या तो n माइनस में, दोनों से कोई एक माइनस में रहेगा। माइनस में अगर कोई प्लस, कोई पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा, या प्लस नंबर में मल्टीपल में अगर कोई निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो माइनस में आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन डी होगा। क्योंकि यार सुनिए, ये बात आप दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि m माइनस में होगा या n माइनस में होगा, लेकिन ये बात हम कह सकते हैं m n में से कोई एक माइनस होगा। यही इसका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर आपका 8 क्या है, जो कि बहुत अच्छे से आप जान रहे हैं। इस सवाल को देखिए, आपका एपी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कौन सा, क्या चीज़ का क्वेश्चन है, एपी का है। आपका दे दिया है 3 + 10 + 17 डॉट डॉट 63 65 67 प्लस डॉट डॉट n टर्म में आपस में बराबर है, तो n का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि बताइए कौन सा टर्म में ये दोनों का सीरीज आपस में बैलेंस होगा, कौन से टर्म में दोनों का सीरीज आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अंतर चल रहा है 7 का, इसका डिफरेंस चल रहा है 2 का। ध्यान ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ये तेजी से इंक्रीज कर रहा है। कोई ऐसा नंबर आएगा जो कि उस जगह पे दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो आपको बताना कौन से टर्म में दोनों बैलेंस होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं Tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी होता है। सॉल्व कर लेते हैं। आपका फर्स्ट नंबर यहाँ कितना है, तो 3 है, प्लस n - 1, डिफरेंस कितने का है इन दोनों का डिफरेंस आप देख रहे हैं तो 7 का डिफरेंस है, बराबर यहाँ फर्स्ट नंबर कितना है 63, अब प्लस n - 1 इंटू डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस है 2 का। चलिए सॉल्व करते हैं। 63 में से 3 घटा दिया जाए तो n - 1 इंटू 7 बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस उस पर जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस n - 1 इंटू 2। सॉल्व कर लीजिए, एक काम करिए, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 7n - 7, 63 में से 3 चला जाएगा तो 60 एंड 2n - 2। एक काम करिए, यहाँ 7 में से 2 चला जाएगा 5, ये -2 + 7, तो 7 में से 2 जाएगा 5, तो जाएगा 65। अब 65 में क्या करेंगे, 65 में लगा देंगे किससे भाग, 5 से, n का मान 13। तो ध्यान दीजिए कौन से टर्म में, किस टर्म में दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपका सवाल का जवाब आएगा 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 13वें टर्म में दोनों का मान आपस में बैलेंस हो जाएगा। आप अगर इस तरीका से चलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका देखिए, कितना है आपका, तो 3, 10 और 17 प्लस डॉट डॉट और 63 प्लस 65 प्लस 67 और प्लस डॉट डॉट। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इससे आप देखिए तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कितना ज़्यादा है इससे ये कितना ज़्यादा है, तो 60। इसका डिफरेंस है 7 का, इसका डिफरेंस है 2 का, इससे कितना ज़्यादा है 5, डिवाइड कीजिए 12। स्टार्टिंग वाला टर्म ये छूट गया था इधर, तो 1 जोड़ दीजिए, तो कौन से टर्म में दोनों आपस में बराबर हो जाएगा,
तो बोलेंगे 13वां टर्म में दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। नहीं समझे, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, सब लोग अच्छे से समझिएगा। ये 3 है, ये 63 है, कितना ज़्यादा, तो 60। और ध्यान दीजिए इसका अंतर है 7 का, इसका अंतर है 2 का, तो इससे कितना ज़्यादा है, तो 5। भाग लगा दिए, 12वां टर्म, ठीक है ना। स्टार्टिंग 12वां टर्म में वो मिलेगा, स्टार्टिंग वाला 3 और 63 छोड़ दिए थे ना, एक टर्म, तो 12 एक 13वें टर्म में दोनों का मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 13, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 9 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है, एक थैले में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के क्वाइंस आपका दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कितना कितना पैसा वाला क्वाइंस आपका दिया हुआ है, तो 25 पैसा और आपका दिया हुआ कितना पैसा है, तो 10 पैसा और 5 पैसे वाले सिक्कों का रेशियो 1 2 और 3 के अनुपात में है। तो कुल थैले में 30 रुपया है, तो 5 पैसे वाले क्वाइंस की संख्या निकालें। तो ध्यान दीजिएगा आपके थैले में क्या है, तो 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा का क्वाइंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्वाइंस कितना है, तो 1 2 और 3। इस क्वाइंस को रुपया में कन्वर्ट कर देना है। इस क्वाइंस को क्या चीज में कन्वर्ट करना है, तो रुपया में कन्वर्ट करना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, 25 पैसा वाला 4 क्वाइंस बराबर 1 रुपया होता है, तो 4 से भाग लगा दीजिए, प्लस 10 पैसा वाला 10 क्वाइंस बराबर होता है 1 रुपया, तो 10 से भाग लगा दीजिए। और 5 पैसा वाला 20 क्वाइंस, कितना क्वाइंस, 20 क्वाइंस बराबर 1 रुपया होता है, तो 20 से भाग लगा दिए। और टोटल थैला में कितना रुपया है, तो 30 रुपया है। सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, 20, डिवाइड करेंगे 5x, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना 2 4x, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 3x, अब बराबर आपका 30, सबको जोड़िए 5 4 9 3 12, 12x बराबर 600, 12 पंचे 60। चलिए यहाँ से n का मान निकल गया या x का मान निकल गया। आपसे पूछा 5 पैसे वाले क्वाइंस, कौन से, तो 5 पैसे वाले क्या चीज, क्वाइंस बराबर 5 पैसा वाला कितना क्वाइंस है यहाँ पे देखिए, तो ये 3 है, तो 3 गुना 50 कर दिया जाए, आंसर कितना होगा 150 क्वाइंस। तो 5 पैसे वाले क्वाइंस की संख्या क्या बोलेंगे 150, जो कि ऑप्शन आपका सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 9 के बाद 10 नंबर सवाल, ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, कितना मिनट, 15 मिनट पर डे आपका समय से इंक्रीज कर जाती है, कितना मिनट, 15 मिनट। अब क्या कहा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 12 बजे दोपहर में इसका सही समय मिला दिया गया। आप क्या किए, 12 बजे दोपहर में घड़ी का जो टाइमिंग भाग रहा था उसको आप मिला दिए। तो कहता है मिला दिया गया, प्रातः 4 बजे जब आप घड़ी में देखेंगे तो उस समय टाइमिंग क्या होगा ये बताइएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा 24 घंटे में 15 मिनट इंक्रीज करती है, 15 मिनट जो इंक्रीज करती है कितने घंटे में, तो 24 घंटा में 15 मिनट। लेकिन 12 बजे दोपहर से रात 4 बजे तक में कितना घंटा होगा, तो 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात होता है कितना घंटा, 12, और 4 घंटा और आगे जाएंगे तब ना 4 बजेगा, तो 12 4 16 घंटा। 24 घंटा में 15 मिनट इंक्रीज करती है, तो 16 घंटा में कितने मिनट इंक्रीज करेगी, सॉल्व करेंगे, 8 से काटेंगे तो 2, 8 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 5, 5 दूनी 10 मिनट इंक्रीज कर जाएगी। जब आप भोर में 4 बजे टाइम देखिएगा तो आपका घड़ी का टाइमिंग जो बताएगा ना वो 4 बजकर
15 AM दिखाएगा। कितना दिखाएगा, सॉरी 15 करते हैं, 4:10 AM दिखाएगा आपका, क्योंकि 10 मिनट वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि 24 घंटे में वो 15 मिनट इंक्रीज करती है। तो आपका 12 बजे दोपहर से भोर 4 बजे अगर देखते हैं, मतलब सुबह 4 बजे देखते हैं, तो 16 घंटा में आपका 10 मिनट इंक्रीज करती है। तो जब आप 4 बजे जब घड़ी देखिएगा तो आपका घड़ी का टाइमिंग क्या बताएगा, 4:10 AM दिखाएगा आपका घड़ी का टाइमिंग। यह इसका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बी होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 के बाद आते हैं 11 नंबर में। सवाल 11 क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या, 4 घंटियां 3 मिनट 8 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पे बजती है, वे एक साथ बजने लगे तो फिर कितने समय बाद एक साथ बजेगी। एक ऐसा टाइमिंग आएगा जो चारों घंटियां एक साथ बजेगी, वो टाइमिंग आपको बताना है। आइए ध्यान दीजिएगा, सब कैल्शियम ले लीजिए, 3 8 12 और 15, सब कैल्शियम आएगा 120 मिनट। 120 मिनट डेट मीन्स 2 आवर। हर 2 घंटे में ये चारों घंटियां एक साथ बजेगी, हर 2 घंटे में ये चारों घंटियां क्या होगी, एक साथ बजेगी। तो सवाल यही पूछा कि दोबारा, फर्स्ट बार आप देखे थे तो दोबारा कितने घंटे के बाद चारों घंटियां एक साथ बजेगी। तो आंसर बोलेंगे कितना आपका 2, जो कि ऑप्शन आपका है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सवाल 11 बार चलते हैं, 12 नंबर ध्यान दीजिएगा। सवाल 12 क्या है, नोटिस कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि 5 लाल तथा 4 सफेद जूते हैं, यदि कोई व्यक्ति क्या है यादृच्छिक रूप से, मतलब प्रोबेबिलिटी के रूप से एक जूता उठाता है क्रम बाय क्रम, तो सफेद जूता होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपको बताना है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, मेरे पास टोटल सूज कितना है, तो 5 रेड है 4 व्हाइट है, तो टोटल 9 है। उसमें आपसे पूछा क्या है, व्हाइट आने का संभावना क्या होगा, तो क्या 4 से ज्यादा व्हाइट आ सकता है क्या। टोटल व्हाइट मेरे पास सूज है 4, क्या 4 से भी ज्यादा व्हाइट सूज आने का प्रोबेबिलिटी होगा, नहीं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा 4/9, और कहेगा व्हाइट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 9 में से 4 हटा देंगे, 5/9 व्हाइट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी होगा। एक बार फिर से, टोटल 5 रेड है, आपका 4 व्हाइट है, टोटल सूज की संख्या हो गया 9, उसमें व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो टोटल व्हाइट है 4, इससे ज्यादा आने का संभावना होगा क्या, कभी नहीं। तो 9 में कितना व्हाइट आ सकता है, तो 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद, जो कि ऑप्शन आपका 4/9, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल, नोटिस कीजिएगा। 13 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर आपका 13 क्या है, यदि 2 टंकन 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए टंकनों की आवश्यकता, कितनी टंकनों की आवश्यकता होगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, एम से होता है मैन, टी से टाइम, डी से डे, बाय, डब्ल्यू से वर्क, आर से रुपीज, M2, T2, D2 by W2, R2, कंपाउंड प्रोपोर्शन, जिसको कहते हैं मिश्र समानुपात। उस चैप्टर में आप पढ़िएगा, M से मैन, T से टाइम, D से डे, मैन टाइम दिन का ध्यान दीजिएगा, ऊपर W से वर्क, R से रुपीज। इतना कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है, तो 2 बात को ध्यान रखेंगे, काम रुपया नीचे बाकी सब कुछ ऊपर, काम रुपया नीचे बाकी सब कुछ ऊपर। तो आइए ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पे नोटिस कीजिएगा,
एम से मैन, टी से टाइम, डी से डे, डब्ल्यू से वर्क, आर से रुपीज। तो काम रुपया नीचे, बाकी सब कुछ ऊपर। ध्यान दीजिएगा 5 मिनट में 2 टंकन 5 मिनट में आपका 2 पेज को टाइप कर देता है। तो कहा सर कितने टंकन 10 मिनट में 20 पेज को टाइप कर पाएगा। ये 2 कट जाएगा, इससे काटेंगे 2, 5 दूनी 10, x बराबर 10। तो कितने टंकन आपका जो है ना 10 मिनट में 20 पेज को टाइप कर देगा। तो आंसर बोलेंगे 10, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद आते हैं 14 नंबर सवाल। 14 क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल सवाल, जो कि इस सवाल को आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है 27, 63, 72 का एलसीएम बोल रहा है निकालने। तो ले लीजिए यहाँ पे आप सबको लिखिए आप 27, 63, 72। आप एक बार नोटिस कीजिएगा 9 से सब कट रहा है। 9 से काटेंगे इसको तो 3, 9 से काटेंगे 7, 9 से काटेंगे 8। आप ही बताइए 3, 7, 8 में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं ना। तो 9 से सब कट गया तो 9 तो लेना ही लेना। इन सबको गुना कर दिए 168। अब 168 इंटू 9 करेंगे, 72 के 2 रिमाइंडर 7, 54, 7, 61 के 1 रिमाइंडर 6, 9, 6, 15। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको करना क्या कहता है सब कैल्शियम निकालिए। 9 से सब कट रहा तो 9 लिख दिए। ना आप 3 का फैक्टर होगा, ना 7 का होगा, ना 8 का होगा। तो डेट मीन्स इन तीनों में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 168 इंटू 9 करेंगे तो 1512 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा तो 5,000 रुपया 2 वर्ष में 300 रुपया साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर क्या होगा? आप में बहुत अच्छे से जानते हैं रेट बराबर ऐसा इंटू 100 बाय पी इंटू टी। जानते हैं एक फॉर्मूला है जो कि आप 8 क्लास में पढ़े होंगे। ऐसा है बराबर क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। इससे जानते हैं 3 फार्मूला बनेगा। इससे कितना फार्मूला बनेगा? 3 फार्मूला बनेगा। अगर आपको निकालना है रेट तो क्या करना होगा? रेट निकालना होता है ऐसा इंटू 100। अब बाय आपका रेट निकालना है बाय पी इंटू टी हो जाएगा, बाय पी इंटू टी। इससे 3 फार्मूला बनेगा। रेट निकालना है तो बाय पी इंटू टी, अगर टाइम निकालना तो बाय पी इंटू आर, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना तो बाय में आर इंटू टी। ऐसा इंटू 100 तो रहेगा। कभी आर टी बाय में आएगा, कभी पी टी आएगा बाय में। तो इससे 3 फार्मूला बनेगा। तो हमको निकालना रेट। रेट बराबर क्या होता है ये बताइएगा। तो रेट बराबर होता है ऐसा इंटू 100 बाय पी इंटू टी। वहाँ निकाल चुके हैं। तो इंटरेस्ट दे चुका है, सिंपल इंटरेस्ट है 300 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल आपका दे चुका है 5,000। आपका टाइम दे चुका है कितना? 2 वर्ष नहीं, एक्चुअली 3 वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 वर्ष समय होना चाहिए। तो यहाँ 3 लिख दीजिएगा। यहाँ से कितना जीरो कट जाएगा? तो 3 जीरो काट सकते हैं, 1 2 1 3। ये क्या होगा? 5 गुना 3 15, 15 से काटेंगे 30 को तो 2 बार में कट जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 2%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 2%, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 के बाद आते हैं 16 नंबर सवाल में। इसमें एरर क्या है देखिए तो यहां पे एक ही छूट गया है। राम और श्याम का कुल योग 325 kg है। तो आपका श्याम
श्याम का भार क्या होगा। यहां से जानते हैं ये लाइन मिटा करके, यहां से मिस्टेक है, ये लाइन होना चाहिए। राम का वजन श्याम से 25 केजी ज्यादा है, ठीक है। राम और श्याम का कुल वजन या कुल भार, राम और श्याम का कुल भार 325 केजी है, तो श्याम का भार क्या होगा। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। राम जो है ना, राम का वजन श्याम से 25 केजी ज्यादा है ना, इन दोनों का योग 325 है। उसमें से काम करिए आप, 25 को हटा दीजिए, बचा 300। बचा कितना 300। 300 को 2 भाग में बांटिए तो 150 राम होगा और 150 वजन श्याम होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा, राम का वजन श्याम से कितना अधिक है 25 ना, तो राम में 25 जोड़ दीजिए। तो आपसे पूछा श्याम का भार, तो श्याम का भार कितना होगा 150, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिए, राम का वजन श्याम से 25 अधिक है, 25 हटा दीजिए आप। 25 को क्या कीजिए आप, हटा दीजिए। तो 325 में 25 हटा देंगे, बचेगा 300। 300 को 2 भाग में बांटिए तो 150 राम को मिलेगा, 150 श्याम का। अब कहा श्याम से 50 केजी ज्यादा किसका, 25 केजी ज्यादा किसका वजन है, राम का, तो 25 जोड़ दीजिए। आंसर कितना हो जाएगा, तो 150 किसका वजन, तो श्याम का। सवाल था 16, आते हैं 17 में। 17 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो सेवनटीन में कहता 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 रुपया था। वर्ष 2000 में उस प्रकार के ओवन का कीमत 4800 रुपया हो गया, मतलब दुगना से थोड़ा सा कम हुआ। तो कहता 1997 से 2000 के बीच इंक्रीज कितना किया आपको बताना है। तो देखिए सर, इसका दुगना से क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 25 दूनी 50, उससे दुगना से कम 100% से कम इंक्रीज हुआ। 100% से कम दो होगा, लेकिन ये मिस्टेक है। यहां क्या होना चाहिए 192 होना चाहिए, 192 होना चाहिए। आइए ध्यान दीजिएगा, तो 2500 था आपका 1997 में, हो गया कितना 4800। आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्यों, क्योंकि 100% दुगना से थोड़ा सा कम है, तो 100% से कम आपका प्रॉफिट होगा, मतलब इंक्रीज करेगा। तो आंसर 100% से एक ही को कम है 92। ये 150 है, एक्चुअली 150, ये 150 नहीं होना चाहिए, जानते हैं, यहाँ 92 मिस्टेक है। चलिए इसको नन कर देते हैं, नन। तो आंसर जो होगा ना, या नन की जगह आप इसको कुछ और कर सकते हैं। 192 है, 92 है, 150 है, इसको आप 50 कर लीजिए, अच्छा रहेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, कितना इंक्रीज किया ये बताइए, कितना बढ़ गया है, तो 2300 बढ़ गया। किससे, तो 2500 से। इंटू 100 में कितना, 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। या एक काम करिए आप, मत काटिए 2 जीरो। कितना इंक्रीज किया, तो 2300 इंक्रीज किया। किससे, तो 2500 से। इंटू 100 में कितना, यहां से 2 जीरो काटिए, 25 से काटेंगे 100 को 4, 23 गुना 4, 92%, जो कि 92% एक ही ऑप्शन में है। वो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर सवाल। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कहता है एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी को तय करता है। यदि ½ किलोमीटर पर आवर तेज चलता है तो 1 घंटा कम समय लगता है पहुंचने में, लेकिन यदि वो 1 किलोमीटर पर आवर धीरे चलता है, स्लो चलता है, तो 3 घंटा उसको अधिक समय लग जाता है। कितना घंटा अधिक लग जाता है, तो 3 घंटा उसको अधिक समय लग जाता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहा निकालना है, तो डिस्टेंस बताइए। तो देखिएगा, वास्तविक चाल से वो ½ किलोमीटर जो है ना, वो क्या चल रहा है तेज, उसी हाफ को यहाँ लिखना है, इनटू लगा टाइम। देखिए, इस कॉन्सेप्ट से जो बोलते गया वही कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। क्या बोला, ½ किलोमीटर पर आवर तेज, उसी हाफ को यहाँ रखेंगे, इनटू लगा टाइम।
कहता है आपका स्लो कितना चल रहा है, कहता है 1 किलोमीटर धीरे चलता है तो 3 घंटा कम लगता है, उसी एक को यहाँ रखेंगे इनटू लगा टाइमिंग कितना है 3 आवर। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, तेज चला उसी तेज को यहाँ लिखेंगे इनटू लगा टाइम, 1 किलोमीटर धीरे चला उसी एक को यहाँ लिखेंगे इनटू लगा टाइमिंग। सॉल्व कर लीजिए, आपका सॉल्व होगा तो 1 से गुना करेंगे x प्लस 0.5 बाय 0.5, 3 से गुना करेंगे 3x माइनस 3 बाय 1, पॉइंट कंप्लीट, 1 0 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। अब गुना कर दिए 2x और 2 गुना 0.5 करेंगे तो 1 बराबर 3x माइनस 3, तो 3x में से 2x चला जाएगा तो x, 3 प्लस 1 4, ये वास्तविक चाल हो गया। कौन सा स्पीड हो गया ये बताइएगा, वास्तविक स्पीड हो गया, ये क्या हो गया, ये वास्तविक चाल। अब कहा डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा आप 4 की गति से चल रहे थे लेकिन उसमें 0.5 बढ़ा दिए तो आपका स्पीड हो गया 4.5। फिर क्या किए, वास्तविक चाल से 1 किलोमीटर धीरे कर दिए तो 4 में चला जाएगा 3, 1 घंटा पहले और 3 घंटा लेट, 1 घंटा पहले 3 घंटा लेट, तो पहले बाद रहेगा समय जुड़ जाएगा तो 3 1 4 घंटा, बाय चाल का अंतर, बाय चाल का अंतर। आवर, मिनट को आवर लाने के लिए 60 से भाग लगाते हैं लेकिन ये पहले से आवर में भाग लगाने की जरूरत नहीं है। इससे काटेंगे कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, गुना कर देंगे तो 36 किलोमीटर हो जाएगा। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, और दोनों का टाइम का अंतर, दोनों का टाइम का अंतर कितना है तो 4 आवर का, कितने आवर का है तो 4 आवर का। आप इससे भी x का मान निकाल सकते हैं लेकिन मत कीजिए, वास्तविक चाल से 0.5 तेज चले हैं तो 4.5 हो गया, वास्तविक चाल से 1 किलोमीटर धीरे चले हैं तो 4 में चल जाएगा 3, 1 घंटा कम 3 घंटा ज़्यादा तो 3 1 4 घंटा बाद चाल का अंतर। मिनट को आवर लाने के लिए 60 से, लेकिन पहले से आवर में भाग देने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 19 आते हैं, ध्यान देंगे। ये भी सवाल आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी 2 खिलाड़ी हैं, वे एक 1 से 25 तक, ये लाइन एक्स्ट्रा है, ए तथा बी 2 खिलाड़ी है, वे 1 से 25 तक में से किसी एक संख्या को चुनते हैं, चयन करते हैं, तो वे दोनों एक ही संख्या को चुने तो जीत जाएंगे, एक बार में उनके ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। एक बात बताइए आप, टोटल कितना है तो 25 है, उसमें कोई भी एक जीतेगा, तो 25 में एक जीतेगा तो हारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये बताइएगा। तो 25 में एक घटा दीजिए तो 24/25, 24/25, ना जीतने का जो प्रोबेबिलिटी होगा 25 में एक कम होगा, कितना 25 में एक कम होगा, 25 में एक कम होगा कितना तो 24/25। आप ही बताइए, यहाँ लिखा वे 1 से 25 में से किसी एक संख्या का कोई चयन करता, 25 में से कोई एक नंबर का चयन किया तो जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा कोई एक, तो हारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा तो 25 में एक जीतने का, तो ना जीतने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 24 कितना होगा 25। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सवाल नंबर 19 के बाद आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक ही लंबाई का परंतु अलग अलग मोटाई की मोमबत्तियां हैं, मोटी मोमबत्ती 6 घंटे में जलती है, मोटी मोमबत्ती कितने घंटे में जलती है 6 घंटे में, जबकि पतली मोमबत्ती 2 घंटे कम समय लेती है मोटी से, तो 4 घंटा। कहा क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा, रमेश ने दोनों मोमबत्तियों को एक साथ जलाया
जब वह सोने के लिए गया, उसने देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से दुगनी लंबी है। मतलब ध्यान दीजिए, जब सोने गया तो वो क्या देखा कि मोटी जो आपका मोमबत्ती है पतली मोमबत्ती के तुलना में अभी भी जलने के बाद अभी भी क्या है, लेंथ में डबल है। लेंथ में क्या है, डबल है। ठीक है ना, लेंथ में क्या है तो डबल है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो गया 12, 2 काम और 3 काम। अब एक काम करिए, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है वो देखिए। तो कहता है क्या, उसने देखा कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से दुगनी लंबी है। तो रमेश ने कितने देर पहले दोनों को एक साथ जलाया था। आइए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए लेते हैं। ऑप्शन क्या लेके चलते हैं, ए लेके चलते हैं। ऑप्शन ए लेके चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 1 घंटा। 1 घंटा में ए कितना भाग जलेगा, 2 भाग, तो बचेगा कितना, ए का और बी का। ध्यान दीजिएगा, समझिए तो अच्छे से। अब ए 1 घंटा में कितना जलेगा ये बताइएगा, तो 2 भाग, तो 10, 12 भाग में 2 भाग जलेगा तो बचेगा 10। मोटी और पतली 1 घंटा में 3 भाग जलेगा तो बचेगा 9। कहा इससे दुगना होना चाहिए, क्या दुगना है ये, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। आइए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हम बी लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, बी। अच्छा बी 2 घंटा, तो ध्यान दीजिए 1 घंटा में 2 भाग जलेगा तो 2 घंटा में 4, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, और 1 घंटा में 3 भाग जलेगा तो 2 घंटा में 6, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6। क्या से इससे दुगना हुआ क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन लेके चलते हैं। आपका क्या है, तो सी लेके चलते हैं। 3 घंटा, 1 घंटा में 2 भाग जलेगा तो 3 घंटा में 9, सॉरी 1 घंटा में 2 भाग जलेगा 3 घंटा में 6, 12 में 6 जल गया तो 6 बचा हुआ है। आगे ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा में 3 भाग जलता है, बताइए 3 घंटा में कितना हो गया, तो 9, 12 से 9 चला जाएगा 3। अब देखिए जरा आप ध्यान से, क्या इससे डबल है क्या, इससे ये डबल है क्या, बिल्कुल है। क्या लेके चलने पर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार फिर से, 3 घंटा, 1 घंटा में 2 भाग जलेगा तो 3 घंटा में 6, 12 भाग में 6 भाग जल गया तो 6 भाग बचा हुआ। 1 घंटा में 3 भाग जलेगा तो 3 घंटा में 9 भाग, 12 में से 9 भाग जल चुका, 3 भाग पतली बचा हुआ है। तो देखिए अभी भी क्या है, अभी भी इससे क्या है, दुगना है क्या लंबाई का। तो क्या लेके चलने पर, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सेट ए का, सेट ए में टोटल 38 क्वेश्चन है, जो कि हम 20 क्वेश्चन एक में करवाए हैं, 20-20 करवाए हैं, जिसमें छोटा छोटा सवाल है तो उसमें 25 आपका 30 क्वेश्चन मिलेगा। जिसमें थोड़ा लंबा सवाल है तो हम 20-20 करके टाइप करवाए हुए हैं। ठीक है ना, तो अब जो मिलेंगे सेट 1 का ही रिमेनिंग जो क्वेश्चन 20 है उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस सेशन का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय, गुड नाइट। इसी तरीक़ा से आप अपना प्यार बनाए रखिए और हम क्वेश्चन लेते आएंगे, बीएसएससी का पूरा सेट कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, बाय, गुड नाइट।